ईश्वर की चाह करना कि मुझे ईश्वर मिल जाए, हाँ। ये भी सबसे बड़ी बात है। पास्ट लाइफ के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? हमारे चिंतन जो है ना शास्त्रों के, ये बहुत उच्च कोटि के हैं, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि पिछले जन्मों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट जानकार तो ये कहते हैं कि हर सोल अपना परिवार, अपना गर्भ खुद चुनती है, कुछ उसमें रोल रहता है। रामकृष्ण परमहंस इसके लिए कहते थे, विवेकानंद ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते थे। अच्छा। तो वो कहते थे, सुन, माँ की जो ये लीला है ना, इसमें सब इतना गड्ढमड्ढ है। ये उनके शब्द हैं। गड्ढमड्ढ। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और देखिए स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज मौजूद हैं। ईशान महेश जी शामिल हो रहे हैं आज हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज पास्ट लाइफ पे बात करेंगे। पास्ट लाइफ के बारे में ना जानना बहुत लोगों को भी पसंद है और मुझे भी पूछना बहुत पसंद है, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं ना, सबके जवाब मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज आपसे ना सारे सवाल पूछूंगी मैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा है पास्ट लाइफ को लेकर, सर, अभी की जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है उसको जो हमारी पास्ट लाइफ्स हैं वो कैसे अफेक्ट करती है? पास्ट लाइफ माने पूर्व जन्म की या इसी जन्म की पास्ट लाइफ? पूर्व जन्म की, जो हम जन्म लेके आए हाँ, हैं। जो हमारा ये शरीर है ना जी। ये पंच तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट। लेकिन जो छठा एलिमेंट है, छठी इंद्री, वो है मन, जो अदृश्य रूप में होता है। ओके। तो शरीर का तो नाश हो जाता है, लेकिन मन का नाश नहीं होता। तो वो जो मन है, वो मन ऐसे समझ लो जैसे हवाई जहाज का एक फ्लाइट डाटा होता है ना, ब्लैक बॉक्स। तो मन हमारा एक ब्लैक बॉक्स है। और वो जितने भी अनंत जन्मों की यात्रा हम करते आए हैं, जो भी हमारा उसमें आचरण रहा, व्यवहार रहा, उपलब्धियां रही, साधना रही, उन सब का वो एक डाटा है, ब्लैक बॉक्स, एक तरह का मन। और वो हमेशा साथ चलता है। जब भी जीवधारी आगे यात्रा करता है अपनी, यानी आत्मा नया शरीर धारण करती है, तो वो मन उसके साथ संयुक्त हो जाता है वहाँ पर। अब मन का जो सारा डाटा है वो वहाँ पर ओपन हो जाता है उसके उस देह के अंदर आकर। अब यह निर्भर करता है, उसमें बहुत सारे सीड्स पड़े होते हैं, नेगेटिविटी के भी और पॉजिटिविटी के भी, भक्ति के भी होंगे, और जो भक्ति का तत्व नहीं है, आसुरी, वो भी होंगे। अब यात्रा शुरू होती है कि हम एक ज़मीन कौन सी मिलती है। अगर हम सात्विक भूमि पर चले जाते हैं तो हमारे जो पुण्यात्मा के बीज हैं, अच्छे बीज हैं, वो अंकुरित होते हैं। फिर तो व्यक्ति कहते हैं ना कईयों को कि ये फरिश्ता है, देवता है, कुछ के लिए कहते हैं राक्षस है। क्यों हुआ? क्योंकि जिस जगह उसके जो बीज उपजे, पूर्व जन्म के संस्कार इसके लिए शब्द है कि पहले के जन्म जितने चले आ रहे हैं, उन चले आ रहे जन्मों के हिसाब से वो अपने किन बीजों को बोने के लिए प्रयत्नशील होता है। यदि उसका प्रयास है कि वह अच्छे बीजों को बोए, तो वही बीज फिर सामने आने शुरू हो जाते हैं और उन्हीं की ही फसल बढ़ती है, और वही फसल जाके उसका विकास करती है, उसकी आत्मा का। फिर जो नया डाटा इकट्ठा होगा वहाँ पर, वो पॉजिटिव डाटा ज़्यादा इकट्ठा होगा उसके उस ब्लैक बॉक्स में, यानी मन में। मन सबसे बड़ी चीज़ है जो सदा साथ चलता है। पर गुरुजी, कर्म तो ये शरीर करता है ना। ठीक है। तो पास्ट लाइफ में तो हमारे शरीर ने कर्म किया, चाहे बुरे कर्म किए चाहे अच्छे कर्म करे, फिर वो आत्मा क्यों भोगती है? क्योंकि मुक्त तो आत्मा होती है, जो अगला जन्म लेती है वो तो आत्मा किसी दूसरे शरीर में लेती है, फिर वो आत्मा क्यों भोगती है? आत्मा नहीं भोगती कभी भी। अच्छा। आत्मा सदा शरीर ही तो धारण करती है ना। पर वो लेकर जाती है वो डेटा, वो सारा मन लेकर जाता है, आत्मा नहीं लेकर जाती। मन लेकर। मन बिल्कुल अलग चीज है, आत्मा एकदम अलग चीज है। अच्छा, आत्मा और मन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। कैसे? आत्मा तो एक तरह का एक एलिमेंट ही है, एक तत्व ही है। और आत्मा नहीं, सॉरी, ये मन जो है, मैंने कहा ना जैसे 5 इंद्रियां हो गई शरीर के साथ, तो छठी मन होता है जो अज्ञात है, जो दिखाई नहीं देता। इसको यदि समझना हो तो एक ऑरा की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। कि ये एक ऑरा है जो हमेशा आपके साथ चलेगा। बॉडी खत्म हो गई, लेकिन वो ऑरा वहीं रहा। जैसे नया शरीर धारण किया, वो ऑरा उसके अंदर आ गया सारा का सारा। अब कहते हैं कि जब मन समाप्त हो जाता है तो फिर ये बंधन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मनुष्य को जन्म कौन दिलवा रहा है? मन दिलवा रहा है। मन की जो इच्छाएं हैं
वो इच्छाएं शरीर धारण करवाती हैं। और कोई जीवात्मा जब कोई शरीर लेती है तो क्यों लेती है? क्योंकि मन की कुछ डिजायर्स बची हुई हैं। इसलिए जो जिनका मन मुक्त हो गया उनको जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचता। फिर किस लिए जन्म लें वो? क्योंकि मुक्ति हो गई ना। किसी चीज की भी एक दोहा है ना कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो साहन के साह। यानी राजाओं का भी राजा कौन है? जिसकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई। अब जब इच्छा ही नहीं तो अब वो जीवात्मा देखे कि मैं इसको जन्म कहाँ दूं? आत्मा कहाँ जन्म लेगी जब कोई इच्छा ही नहीं शेष बची, वो समाप्त हो गई। तो ये जो मन की इच्छाएं हैं पूर्व जन्म से जो निरंतर चलती आ रही हैं, निरंतर चलती आ रही हैं, वो हमें किसी न किसी जन्म में उन इच्छाओं को पूरा करवाती है। अच्छा, अनंत जन्म क्यों लेता है व्यक्ति? क्योंकि अनंत इच्छाएं हैं। अब एक इच्छा उसकी यहाँ पूरी करवा दी, इस जन्म में हो गई, अब वो दूसरी डिजायर पीछे आ गई है, मुझे भी पूरा कराओ। तो मन कहता है ठीक है दूसरा शरीर दिलवाते, क्योंकि ये तो बात तो बन गई, ये शरीर आगे नहीं चल सकता, चलो तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करवाते हैं। अब जैसे जैसे जो जो कर्मों का हिसाब होता है उसके अकॉर्डिंगली शेप दी जाती है, यानी शरीर दिया जाता है। हमें लगता है कि ये इसका शरीर है, ये उसका शरीर है। जीवात्मा के लिए सिर्फ वो एक शरीर है। अच्छा गुरुजी, आपने मन की बात करी कि मन जो है वही हमें जन्म दिलवाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है। व्हाट अबाउट दोज पर्सन जिनके मन में किसी से बदला लेना होता है और बहुत प्रबल इच्छा होती है कि यार मैं तो बदला लेके रहूंगा, और वो मर जाता है बिना बदला लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रेत योनि में चला जाता है, प्रेत बन जाता है, भूत प्रेत बन जाता है। लेकिन अगर वो जन्म लेता है तो फिर क्या होता है? अगर वो जन्म ले लिया उसने तो क्या वो बदले की भावना फिर भी रहती है? अब तुम देखोगी कि कितने ऐसे हिंसक लोग हैं। पढ़ा होगा, सुना भी होगा समाचार पत्रों में कि उसने हथियार लिया और अनेक लोगों को गोलियों से मार दिया। कितनी घटनाएं आई हैं विदेशों में, है ना, कि स्कूल कैंपस में घुसा और अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लोगों को मार दिया। और इस तरह के कितने ऐसे लोग हैं जो आतंक के साए में रहते हैं, कई लोगों को मार रहे हैं। अब उनको बिल्कुल भी दुख तकलीफ नहीं होती किसी को मारने में। क्यों नहीं होती? क्योंकि भीतर की जो कोमल कोशिकाएं हैं, जो सेंसिटिव, जो बिल्कुल तंतु होते हैं ना, बिल्कुल महीन, जो संवेदना पैदा करते हैं, वो सब मर चुके होते हैं। अब वो जो संग दिल एक शब्द है, सुना होगा ना, पत्थर दिल इंसान। हाँ, संग दिल है ना, तो संग पत्थर को कहते हैं कि संग दिल यानी पत्थर दिल। अब जो पत्थर दिल हो गया, एक भैंसा है सड़क पर, वो किसी को भी टक्कर मारकर उछाल देता है, उसको कभी सोचता है वो भैंसा कि जिसको मैंने उछाला उसे कितनी तकलीफ हुई होगी? उसको ये एहसास ही नहीं है ना, कॉन्शियसनेस नहीं है शायद उसमें, वो उसके पास वो तत्व नहीं है जो ये अनुभव कर सके कि मेरे कारण से किसी को कितनी तकलीफ हो रही। तो वो जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग मरते हैं, वो अगले जन्म में, कितने बड़े बड़े हिटलर पैदा हुए, ऐसे जिन लोगों ने लाखों लोगों को एक ही बार में मार डाला, लाखों लोगों को मारा उन लोगों ने। इस तरह के जो लोग रहे, अब लाखों लोगों को मारने का तुम सोच सकते हो क्या होता होगा, कैसी चेतना वो भीतर की रही होगी। अब जैसे रावण था, रावण के बारे में तुम्हें ऋष्यमुख पर्वत सुना होगा, जहाँ पर सुग्रीव रहता था। उसका नाम ऋष्यमुख क्यों पड़ा? कि वहाँ पर ऋषियों ने प्रोटेस्ट किया था। मूक यानी साइलेंट होकर, यहाँ भी करते हैं ना साइलेंट प्रोटेस्ट, रावण के विरुद्ध, कि वो इतने सारे ऋषि मुनियों को खा रहा है, लोगों को मार रहा है, हत्याएं कर रहा है। तो उन्होंने साइलेंट प्रोटेक्ट किया। रावण ने अपनी सेना भेजी कि सबको मार डालो जाके। वो जितने ऋषि बैठे थे उन सबको 1 सेकंड में रावण ने मरवा दिया, कुछ नहीं कह रहे थे। अब सोचो रावण का व्यक्तित्व कैसा है कि जो बिना किसी बात के मौन साधना कर रहे ऋषियों को भी मरवा सकता है। और ऋषियों की तो हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। राक्षसों का क्या था पहले, आजकल हम टेररिस्ट कहते हैं, उसका प्राचीन नाम राक्षस था। तो रावण का पिछला जन्म क्या था? वो इतना क्रोध और इतना ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति कहाँ से लेकर आया था? ऐसा है कि आप देखो, जब जन्म, जो तपस्या, प्रसंग सुना होगा ना कि तीनों भाइयों ने तपस्या की थी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब विभीषण ने क्या मांगा था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, यही मांगा था ना, कुछ और नहीं मांगा। अब क्या है कि उसकी डिजायर क्या है भीतर की, कि मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए। उसने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर रखी हुई है, कुछ भी मांग सकता था। कुंभकर्ण ने क्या मांगा कि मैं बस सोता रहूं 6 महीने,
है ना। अब रावण की बारी आई। अब रावण क्या मांगता है? प्रोटेक्शन मांगता है हर तरह से, कि मैं किसी से न मारा जाऊं, हर तरह से। क्यों क्यों मांग रहा है वो? कि जिससे मैं आतताई बन सकूं, राक्षस बन सकूं। भस्मासुर ने भगवान शिव से क्या वर मांगा? कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उसने ये क्यों नहीं मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो आपकी भक्ति को उपलब्ध हो जाए, उसके मन में आपकी भक्ति हो जाए? उसने भस्म करने का ही क्यों मांगा? क्योंकि भीतर की जो कॉन्शियस है, जो चेतना है, वह इतनी दूषित हो चुकी है, इतनी दूषित, इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि उसके बाद उसको सिवाय हिंसा के कुछ अच्छा नहीं लगता। ये एक राजा हैं, शक या हुण, इन दोनों जातियों के, मिहिर नाम था उसका। अच्छा। उसका एक शौक था, वो कहता था हाथी को पर्वत की चोटी पर ले जाओ, और दूसरे पर्वत की चोटी पर वो सामने बैठता था और कहता था हाथी को धक्का दे दो। और हाथी को जब पर्वत की चोटी से नीचे धक्का दिया जाता था तो कहता है हाथी जब चट्टानों से टकराता है, चीथड़े चीथड़े होता है, चीखता है, तो उसको सुनने में मुझे जो रस आता है ना, वो संगीत में भी नहीं आता। और इसके लिए साहित्य में शब्द है, संस्कृत साहित्य में परपीड़न रति। परपीड़न रति, रति कहते हैं सुख को, परपीड़न दूसरे को सताने में जो सुख मिलता है, वो जो रति है, वो जो आनंद है। अब उसकी चेतना कैसी होगी कि जो चीखते हुए हाथियों को, तड़फते हुए हाथियों को देख के जो प्रसन्न होता है। ये सारा खेल कॉन्शियस का है, चेतना का, कि हम अपनी चेतना को कौन सा रूप देते हैं, कौन सी शेप देते हैं, और ये हम पर बहुत हद तक निर्भर करता है। लेकिन जो संसार का चारों तरफ का परिवेश है वो इतना ज़्यादा आक्रामक है, इतना ज़्यादा आक्रामक, कि इस तरफ सोचने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं देता। कई बार ईशान जी हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं। तो क्या कुछ वो लक्षण होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये अभी जो प्रेजेंट में परेशानी है ये पिछले जन्म में हमने कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से अभी हो रही है? क्योंकि कई बार ऐसा आप भी देखेंगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा इंसान है, बचपन से बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे कर्म भी कर रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा, पर फिर भी दुख झेल रहा है। उसका क्या रीज़न है? देखो, रीज़न पे तो जाना ही नहीं चाहिए। उसका कारण है कि ये कारण इतने अनंत गहराइयों के होते हैं जी, कि हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी महापुरुष हुए, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। महाराणा प्रताप का जीवन, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन, इन लोगों के जीवन देखो, कितने अपार कष्टों में इन्होंने जीवन बिताया। चारों तरफ से शत्रु घिरे हुए हैं, ये धर्म पुरुष थे सारे, लेकिन किसी ने भी आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि हमें किस चीज़ की आप सजा दे रहे हैं। भगवान से कोई शिकायत नहीं की, कुछ भी शिकायत, इतनी सी भी शिकायत नहीं कि हमने तो किसी का कोई बुरा ही नहीं किया। और ये सच में बहुत प्यारे लोग थे, अच्छे लोग थे, महापुरुष थे। जीसस को सूली पर टांग दिया। पूछा जीसस ने कि भगवान से कि मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? क्या कहा उन्होंने? कि इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। फिर भी यही कहा ना। तो ये जितने कितने अपार कष्ट झेले, जो आम इंसान है ना, वो क्या करता है, लौट लौट कर पीछे देखना चाहता है। पुजारियों के पास जाता है, पंडितों के पास जाता है, तांत्रिकों के पास जाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है कि मेरे पिछले कर्मों को काटें, कोई हमें उपाय बताएं। ऐसे उपाय बताने से कोई कर्म थोड़ी ना कटते हैं। नहीं कटते हैं, बिल्कुल भी नहीं कटते। उन उपायों से कर्म नहीं कटते। कर्म कटते हैं कि उसके बदले आप पुण्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी कर दें, एक पहाड़ खड़ा कर दें अपने पुण्यों का। तो वो चीज़ अपने आप, अंधेरे हैं ना, तो रोशनी करो तो अंधेरे खुद वो खुद चले जाएंगे। खुद रोशनी करनी है ना। और वो रहते भी हैं तो उनका ताप नहीं झेलना पड़ता, यानी उनसे तकलीफ नहीं होती। पर ईशान जी, कई लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने खुद सुने हैं, हाँ ठीक है, जो बताते हैं कि उपायों से उनको तो बड़ा लाभ हुआ है, देखो सारी परेशानियां उनकी हल हुई हैं। ठीक है, मान लिया उन्होंने कहा कि उपायों से लाभ हुआ, वास्तव में वो जो लाभ है ना, वो आंशिक लाभ है, बहुत छोटे पल का लाभ। ओके, मान लो सिर दर्द हो रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है, एक पेन किलर ले लिया, तो पेन किलर से क्या हुआ, दर्द का नहीं पता लगा, है तकलीफ तो रही, वो
तो ये पेन किलर है छोटे छोटे, लेकिन जो चीज़ बो दी गई है पीछे वो सारी फसल काटनी तो पड़ेगी। और बात यह है कि हंसकर काटो या दुख झेल कर काटो। जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन देखो कितना, नेताजी सुभाष चंद्र बसु का जीवन आप देख लीजिए, भीतर तक हिल जाएंगे उनका जीवन देखकर कि इतने कष्ट कोई सह कैसे सकता है। पहली बात तो कोई सह ही नहीं सकता, कोई भी नहीं सह सकता, लेकिन कहीं कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सीता ने कितने कष्ट सहे, कोई शिकायत नहीं कहीं से भी किसी तरह की। एक बार भी सीता ने राम से ये नहीं कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है जंगलों, एक बार भी नहीं कहा। सीता जी की भी पास्ट लाइफ की अगर बात करें तो एक कथा बहुत प्रचलन में है कि उनका और राम जी का जो दूरी आई, जो वो आश्रम चली गई और राम जी ने इधर रोका भी नहीं, वहाँ पे उनके दोनों बच्चों लव कुश का जन्म हुआ। उसके बारे में एक कथा कही जाती है कि जब वो शादीशुदा नहीं थी, विवाह से पहले उन्होंने एक तोते को, तोता बड़ा प्यारा लगा था या तोती शायद उसकी बड़ी प्यारी लगी थी, तो उन्होंने पिंजड़े में कैद करा लिया। तो उसके विरह में जो तोता था वो रो रो के मर गया और उसने श्राप दिया कि तुम भी ऐसे ही विरह की अग्नि में जलोगी। तो ये एक आती है कथा। तो क्या कुछ सीता जी के भी पास्ट लाइफ के कर्मा थे? नहीं, या नहीं, कुछ ऐसी कोई कथा नहीं है। दरअसल है कि राम के साथ ना इतनी लोक कथाएं जोड़ी हैं, इतनी लोक कथाएं अच्छा, ये लोक कथा है? हाँ, ये सब लोक कथा है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये लोक कथा है। कहने का अभिप्राय जो हमारा विषय चल रहा था जी, उसमें यह है कि एक तकलीफ है इंसान के साथ। वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया आज तक, सब अच्छा अच्छा मैंने काम किया, तो मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। और ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो बहुत सात्विक हैं, ईमानदार हैं, किसी को दुख तकलीफ नहीं दी ज़िंदगी में, लेकिन दुख तकलीफें उनका पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, अब क्या है कि जिस कालखंड में उन्होंने एक जन्म लिया वहाँ पर वो एक हिसाब आ गया कि जिसमें उनको अपना एक हिसाब चुकाना है दुखों का। अब जो बहुत गहराई में गए हुए लोग हैं वो कहते हैं जो तुझ भावे निरंकार, कि जो तुझे स्वीकार है ना हमें मंजूर है, तू अपना खेल कर। सभी ने यही कहा, जितने भी तेरी इच्छा पूरी हो सभी यही कहते रहे। तो ये उच्च तल है जीने का। अच्छा, उस क्षण को बिताना तो है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे हंसकर बिताएं या रोकर बिताएं। क्यों, हम जाके प्रार्थना भी तो कर सकते हैं, चरणों में पड़ जाते हैं, है ना, वो भी है। तो उसमें क्या होगा, उसमें भीतर निराशा नहीं आएगी। देखो पहले प्राचीन काल में कभी नहीं सुना होगा किसी किसान ने आत्महत्या की है। प्राचीन काल में बहुत कम। किसान कहता था कि ठीक है वर्षा नहीं हुई तो प्रभु की इच्छा नहीं हुई, कोई बात नहीं। साधन तो थे नहीं ना खेती के कि कोई ट्यूबवेल लगा, ये सब तो था नहीं। भगवान पर निर्भर था वो पूरी तरह से। तो वो कहता था नहीं फसल हुई, अकाल पड़ गया तो जैसी राम जी की इच्छा, वो ऐसे कह के संतोष कर लेता था। उसने कभी, किसान ने आत्महत्या का तो शब्द ही नहीं है किसानों के साथ कि उसका नुकसान हो गया उसने आत्महत्या कर ली। वो राम के इतना निर्भरता, इतना भरोसे था, संतोष करता था। और आज के युग में देखो कितनी बार दिखता है किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली भाई? वो पूरी तरह से प्रकृति में इतना रहता था किसान कि ये मानता था कि जो तो मेरी खेती है इसकी रखवाली भी राम कर रहा है, इसको पाल भी राम रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो वो चिंतन जो था उसका एक बड़ा उच्च कोटि के साधु का चिंतन था उस किसान का। किसी भी तरह का वो कोई किसान किसी तरह की राजा से कुछ वो नहीं मांग रहा है, सब्सिडी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। राजा दे दे तो दे दे, नहीं देते तो कोई बात नहीं। अच्छा ईशान जी, पास्ट लाइफ के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखो अब जैसे शास्त्र तो क्या पास्ट लाइफ का फर्क पड़ता है? पास्ट लाइफ क्या वाकई में, मतलब जैसे कई रिलीजन्स हैं जो पास्ट लाइफ को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं एक ही जन्म है। कई मैंने ऐसे यंगस्टर्स भी देखे हैं जिनका मानना है कि कुछ पिछला जन्म नहीं है, कुछ अगला जन्म नहीं है, यही है जो मेरा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या लिखा? हाँ, अब देखो जो पास्ट लाइफ है ना, प्रश्न ये कि उसमें जाकर एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप मुझे बता सकते हैं मेरा पिछला जन्म क्या था। अच्छा, मैंने कहा चलो एक बार को मान लिया कि मैंने तुम्हें बता दिया पिछला जन्म में तुम ये थे, उससे तुम्हारी उपलब्धि क्या होगी? मानकर चलो आज मैं कह दूं कि तुम इस देश के राजा थे पिछले जन्म में, तो तुम वहां जाकर कहोगे कि मैं इस देश का राजा था? पागलखाने में डाल दिए जाओगे।
कहेंगे तो हर आदमी कहता है मैं यहाँ का राजा था। तुम मुझे बताओ उससे तुम्हें उपलब्धि क्या प्राप्त होगी। पहला तो प्रश्न यही है। अगर आज तुमको भी पता लग जाए तुम्हारा पिछला जन्म ये था, तो उस पिछले जन्म, प्रकृति बहुत प्यारी व्यवस्था है। प्रकृति पिछले जन्म को भुलाकर क्यों यहाँ भेजती है? अगर पिछला जन्म याद हो ना तो इंसान पागल हो जाए, दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? तो प्रकृति की जो व्यवस्था है, 4 दिन पहले किसी ने तुमको गाली दी, वो गाली तो तुम भूल नहीं सकते। पिछला जन्म याद रह गया तो क्या? पिछले जन्मों की इतनी गालियों का हिसाब कैसे? और लोगों ने गालियां ही दी हैं जीवन भर, और किया क्या है? पुण्यात्मा तो कम मिले। मनुष्य जो है संसार में रह रहा है, याद रखो वो लोअर एनर्जी में ज़्यादा रह रहा है। उसका जो एटमॉस्फेयर है, वो जिन लोगों से मिलता है, उनके पास बैठता उठता है, सीखता है, वो सब निम्न ऊर्जा के लोग हैं, यानी लोअर एनर्जी। तो हर समय जब वो लोअर एनर्जी में रह रहा है, पूर्व जन्म याद आ गया तो संभालेगा कैसे उस सारी चीज़ों को? तो मस्तिष्क जो है ना वो फट जाएगा। तो प्रकृति की व्यवस्था है कि पहले ऐसा एनेस्थीसिया दे दो कि पिछला जन्म उसको सारा डिलीट कर दो। होगा उसकी फाइलों में, पर वो उसको रीओपन नहीं कर सकता। तो अगर हम गर्भ पुराण देखें, वहाँ पर ऐसा वर्णन है कि जो बच्चा होता है उसको अपने सारे जन्म याद आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल आता है माँ के गर्भ से, वैसे ही वो सारे जन्म भूल जाता है। तो क्या जो पीड़ा बच्चे की बताई गई है अंदर, वो क्या उन पुराने जन्मों को याद कर करके ही वो बच्चा पीड़ा में रहता है? बिल्कुल। अब तुम याद रखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा इला बताओ 10 दिन पहले तुमने कौन सा सपना देखा? मुझे याद ही नहीं होगा। नहीं याद होगा ना, क्योंकि उस सपने से बाहर आ गई। जब वो गर्भ से बाहर आ गया तो जितने समय गर्भ में था उतने समय उस कॉर्ड के माध्यम से, उस गर्भनाल के माध्यम से वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। पूरे ब्रह्मांड से अनंत अनंत जन्मों को वो उस समय देख रहा होता है। उस समय जैसे ही वो बाहर आया, उसका बाहर आना बिल्कुल वैसा होता है जैसे तुम अपने बेडरूम से बाहर आए और 2 दिन पहले का भी तुम्हें सपना याद नहीं रहता। 2 दिन पहले का भी बिल्कुल नहीं याद होगा। तो वो उसी तरह से वो सारा भुला दिया जाता है, क्योंकि बाहर चारों तरफ जो माया की चकाचौंध है वो भी इसमें बड़ी सहायता करती है। अगर वो उसे ना भूले बाहर आकर, तो उसकी कोशिकाएं उसे संभाल नहीं सकती। तो पिछला जो है उसमें जाना, उसे याद करना, ये सब अनावश्यक है। उस दिशा में ऊर्जा लगाना अनावश्यक है। भविष्य में जिन लोगों का ये चिंतन रहा कि यही है जन्म, उसके 2 बहुत बड़े जो है ना फायदे और नुकसान हुए। एक तो ये हुआ कि वह व्यक्ति अपराधी प्रकृति का हो गया, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, क्योंकि उसने ये मान लिया जब है ही यही जन्म। इसे 4 वाक सिद्धांत कहते हैं। 4 वाक कि जब है ही यही जन्म, अगला पिछला कोई जन्म है ही नहीं, तो लोगों को लूटो मारो सब कुछ करो। फिर दूसरा चिंतन ये आया कि जब यही जन्म है तो क्यों ना इससे इस धरती को और सुंदर बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए। तो ऐसी सोच तो कम है ना। किस सोच का चिंतन ज़्यादा है कि किस तरह से हम अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखों से भर लें, दूसरों को दुख देकर, दूसरों का हक मारकर। तो ये इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हुआ। अगले जन्मों को मानना कि बार बार हमारा जन्म होगा, इसका सबसे सुंदर परिणाम ये है कि व्यक्ति भयभीत रहता है बुरे काम करने से। वो कहता है कि आज मैं करूँगा, कल मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो एक उसको बहुत बड़ा ब्रेकर मिलता है वहाँ पर, स्पीड ब्रेकर, जो इस बदहवास भागती ज़िंदगी में उसको, उसकी स्पीड को एकदम कम करता है कि तू कर क्या रहा है, कल को तुझे ये सारा पे करना पड़ेगा। तो वो ठिठक जाता है, सहम जाता है, संभल जाता है। उसके लिए स्पीड ब्रेकर तो आए ना, बैरियर तो आए ना। और जो ये मानकर ही चल रहे हैं दूसरा जन्म नहीं होगा, तो उनकी गाड़ी में तो ब्रेक है ही नहीं। फिर ब्रेक की गाड़ी अपना भी नुकसान करेगी, दूसरा भी बिना ब्रेक की गाड़ी। तो ये हमारे चिंतन जो है ना शास्त्रों के, ये बहुत उच्च कोटि के हैं। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि पिछले जन्मों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ना भविष्य में जाने की आवश्यकता है। जो वर्तमान है, वर्तमान ही तो भविष्य बनेगा ना। भविष्य कहाँ से आएगा? वर्तमान से आएगा। और जो भूतकाल जा चुका, पास्ट को आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। भविष्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन तो इसलिए बात भविष्य की होनी चाहिए, और वो भी वर्तमान के प्लेटफॉर्म से। ये सबसे तो सभी के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी बुद्धि से ये निकाल दें कि हम पिछले जन्म में झांकने की कोशिश करें। वो अपनी ऊर्जा को निचले तल पर लेकर जाना हुआ।
एनर्जी तो वही है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कि जहाँ मर्जी लगा लो तुम मुझसे। ईशान जी, क्या हर सोल की कोई पास्ट लाइफ होती है और फिर वो नया जन्म लेती है, या कोई ऐसी भी सोल है जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसका पहला जन्म है, सारी स्लेट ही खाली है? वो तो सिर्फ अवतार होते हैं, अवतार जो लीला करने आते हैं। अच्छा। हाँ, उनको सिर्फ यहाँ आना होता है। हाँ। और अपनी लीला का संवरण करके, यानी उसे समेट के, वाइंड अप करके फिर चले जाना होता है। ये जितनी भी यहाँ शरीर है ना, इसको ऐसे समझो, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा सूर्य है, उसकी बहुत सारी चिंगारियां बाहर गिरी, उसको स्फुलिंग कहते हैं चिंगारियों को। अब वो दोबारा से उसी जगह लौटना है उनको। ये एक खेल है आंख मिचौने का, कि परमात्मा स्वयं अपने आप को अपने से ही दूर फेंकता है और फिर एक खेल शुरू होता है कि वापस लौट कर मुझ में आओ। तो फिर लौट कर जाना, जैसे वाटर साइकिल होता है। पानी उड़ा आकाश में, बूंद बना, पहाड़ों पर गया, बर्फ बना, दरिया बना, फिर लौटकर फिर सागर में मिला। तो ये सारा का सारा जो एक चक्र है, ये जीवात्माओं का चक्र, कि अपने से ही उनको भेजता है कि आओ खेल खेलते हैं, आंख मिचौने का, हाइड एंड सी, तुम्हें भेजता हूं, तुम मुझे ढूंढना। मतलब सिर्फ अवतार ही हैं जिनकी आत्मा पहली बार जन्म लेती है और बस वहीं तक वो भी अपनी इच्छा से आते हैं। अपनी इच्छा से, मतलब हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकते। अच्छा। जो जीवात्मा है, लेकिन जो परमात्मा को स्वयंभू कहते हैं ना, अपने आप ही अपने को उत्पन्न करने वाला, स्वयं को। हमारी इच्छा थोड़ी, अगर मनुष्य की इच्छा हो कि वो सोच समझ कर जन्म ले, तो गरीब के घर में तो कोई जन्म ही नहीं लेगा। फिर हर एक अपनी जगह सेट कर लेगा कि मुझे ये माता पिता चाहिए, ये वो चाहिए। तुम खुद सोचो, तुमने जन्म लिया, क्या तुमने चाहा था कि ये तुम्हारी माता पिता हो, यही स्टेट हो, यही शहर हो, यही मोहल्ला हो? तुम्हें तो पता भी नहीं, किसी को भी नहीं पता। बट जानकार तो ये कहते हैं कि हर सोल अपना परिवार, अपना गर्भ खुद चुनती है, कुछ उसमें रोल रहता है। ऐसा है, ये जो चुनाव है ना जी, ये चुनाव इतना रहस्यात्मक है कि इसके ऊपर कोई एक निश्चित टिप्पणी नहीं दी जा सकती, कोई भी। इतना जटिल वहाँ का तंत्र है, उस व्यवस्था का, जहाँ से सब कुछ परिचालित होता है। रामकृष्ण परमहंस इसके लिए कहते थे, विवेकानंद ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते थे। अच्छा। तो वो कहते थे, सुन, माँ की जो ये लीला है ना, इसमें सब इतना गड्ढमड्ढ है, ये उनके शब्द हैं, गड्ढमड्ढ है ना, इतना गड्ढमड्ढ है कि तू कुछ नहीं समझ पाएगा, तो तू रहने दे। जो माँ के काम है ना, उसमें तू हस्तक्षेप मत कर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ये बहुत गहरे रहस्य हैं। कोई एक किसकी पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, निश्चित सिद्धांत की हम कह सके ये ऐसा है तो ऐसा ही है। अनेक अनेक इतने आयाम हैं, जिन आयामों पर वो प्रकृति काम करती है। तो उसके एक अंश, छोटे से अंश है बहुत। तो हम कैसे जन्म लेते हैं? रैंडम जन्म ले लेते हैं? ऐसा है कि हम कैसे जन्म लेते हैं, अगर वैज्ञानिक से पूछोगे तो वो उसका पूरा विज्ञान बता देगा, वैज्ञानिक प्रक्रिया बता देगा। अध्यात्म के मार्ग पर जाओगे तो गीता साफ बता रही है कि जो आत्मा है वो वस्त्र की तरह शरीर को धारण करती है। बिल्कुल बहुत साधारण शब्दों में उसने बताया कि जैसे हम नया वस्त्र धारण करते हैं, पुराना हो जाता है, उसे छोड़ के फिर धारण कर लेते हैं नया वस्त्र। तो ये जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ एक वस्त्र से अधिक नहीं है। अब किसको कौन सा वस्त्र दिया जा रहा है, ये निर्भर करता है कि उसके मूल्य कैसे रहे। पूर्व मूल्य से मतलब पाप का रहा, पुण्य का रहा, किस तरह का रहा, इच्छा पे नहीं होता। उसकी अपनी इच्छा थोड़ी ना चलेगी कि उसकी इच्छा क्या थी। उसकी जो श्रृंखला है कर्मों की, वो उसके जन्म को निर्धारित करती है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सदा बुरा थोड़ी ना रहता है, कभी अच्छा भी हुआ होगा। तो अब प्रकृति कहती है कि इसको, वो जो इसके अच्छे कर्म हैं ना, उसका इसको हम फल देते हैं। तो जब वो उसके अच्छे कर्मों का फल देती है, तो हम देखते हैं किसी का जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, जन्म से ना उसे कभी कोई सर्दी लगी, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, पैसा ही पैसा, सब कुछ, कोई दुख तकलीफ कुछ रही नहीं। तो प्रकृति उसे एक इंसेंटिव, एक बोनस देती है कि जा 60, 70, 80 साल के लिए तेरे को हमने एक बोनस दिया, गिफ्ट बोनस, कि जा मज़े करके आ। तो वो भोग योनि उसको एक दे दी गई कि तू भोग, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐश कर, तो कुछ भी कर, तू मज़े करेगा बस लाइफ में और कुछ नहीं करेगा। प्रकृति के विधान में, काल के विधान में 60-70 साल तो कुछ है ही नहीं, कोई गणना ही नहीं है। हम क्यों सोचते हैं, हम जो भी कुछ सोचते हैं ना,
मनुष्य की सोच वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के अंदर सोचती है और 100 भी नहीं सोचती। 25-30 साल का एक पीरियड होता है। अब जो लोग कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनसे पूछो कभी माने कब से, तो कहेंगे कि यही 10-12 साल की उम्र से लेकर, वहीं से तो याद उनकी शुरू होती है। उनकी याददाश्त कहाँ से शुरू होगी? 10-12 साल से। तो 10-12 साल से 40-50 साल के तुम हो गए, इतनी अवधि में तुमने किसी का बुरा नहीं किया ना, ठीक है, ये तुम्हारा एक अलग अकाउंट सेव हो गया पॉजिटिविटी का। लेकिन अब से पहले जो करते आए होंगे कभी, वो उसका यहाँ मिल रहा है तुमको, ये तुम्हारा अलग रख दिया गया, ये कभी और मिलेगा। ऐसी बात थोड़ी ना है। तो फिर मान लीजिए प्रकृति ने जिसको भोग के लिए भेजा, उसने भोग करने की जगह अध्यात्म का रास्ता चुना, तो क्या उसकी सोल फ्री हो जाएगी, फिर ईश्वर में विलीन हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तब भी नहीं होगी। बहुत सारे पेंडिंग्स बचे होते हैं, ड्यूज तो बहुत है ना। तो मतलब जो ये योगी और साधु लोग होते हैं, जो इतने जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत ही हायर लेवल पे होती है, क्या ये फिर से जन्म लेंगे? बिल्कुल लेते हैं। इनकी तो किनकी आत्मा परमात्मा में मिलती है फिर? उनकी मिलती है जिनकी कोई इच्छा नहीं रहती। मैंने बताया ना विश्व में, उनकी मिलती है जो हर तरह से अपने को मुक्त कर लेते हैं। क्या इस जन्म में? हाँ, जो अभी प्रेजेंट उनका जन्म है। अगर कोई अष्टावक्र से महाराज जनक पूछते हैं हाँ, कि मैं मुक्त कैसे हूँ, अच्छा, तो कहते हैं बहुत आसान है, अभी इसी वक्त तुम मुक्त हो सकते हो, आकांक्षा का त्याग कर दो। अभी मुक्ति है, इसी वक्त, इसी क्षण, इसी समय। जो पिछला जितना है वो सब रिमूव हो जाएगा, सब डिलीट कर दिया जाएगा नेचर की तरफ से। एवरीथिंग इज डिलीट। होता नहीं है आपके कितने कर्जे होते हैं, लेकिन अगर राजा चाहे तो सारा कर्ज माफ़ कर देता है और भी दे देता है। तो वो जनक से यही कहते हैं कि इसी समय तू आकांक्षा मुक्त हो जा और अभी तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। अब सोचो जरा, आकांक्षा से कैसे मुक्त हो सकता है कोई? सोचो जरा। उनकी भी थी कि श्री राम को उन्हें राजा बनते हुए देखना था। आकांक्षा से मुक्त होना कि आपको कोई किसी तरह की, कोई भीतर किसी तरह की इच्छा नहीं रही, कोई डिजायर नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा भीतर। जब कुछ भी नहीं रहा तो क्या हुआ? शून्य। और शून्य को, शून्य से मिलने पर महाशून्य होने में कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं लगती। और अगर किसी की डिजायर है कि मुझे ईश्वर को देखना है, तो वो भी डिजायर में ही वो तो सबसे बड़ी बाधा है। वो सबसे बड़ी बाधा है, ईश्वर की चाह करना कि मुझे ईश्वर मिल जाए। हाँ। ये भी सबसे बड़ी बाधा है। ये तो आपने नई बात बताई। ये सबसे सही बात है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता है जी, जिसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति परमात्मा को ढूंढता था, जिसका भावार्थ बता रहा हूँ। तो उसने, किसी ने उसको बता दिया कि देख परमात्मा यहाँ रहता, ये उसका घर है। वो गया तो सीढ़ियाँ चढ़ गया, दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि रुक गया। वो कहता कि अगर परमात्मा मुझे मिल गया तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो सब खत्म। तो जो मेरा इतना भक्ति का आनंद है वो सब तो मेरा नष्ट हो जाएगा। तो उसने अपनी चप्पलें उतारी कि परमात्मा को पता भी ना लग जाए, दबे पांव सीढ़ियों से उतर गया। कहता नहीं, मुझे नहीं मिलना परमात्मा से। और उसी वक्त वो परमात्मा से मिल गया, क्योंकि दरवाजा खटखटाता, हो सकता नहीं भी खुलता दरवाजा, लेकिन उसकी ये चाह भी मिट गई जैसे कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। उसकी भी इच्छा, ये भी तो एक इच्छा है ना सबसे बड़ी, कि परमात्मा मिल जाए। तो जब सारी इच्छा, देखो भगवान बुद्ध का सबसे सुंदर उदाहरण है। वो भगवान की खोज में खूब निकले, सारा कुछ करके देख लिया, जिसके भी पास गए उसने कहा ऐसे करना है, भगवान बुद्ध ने वैसा किया। अब वो व्यक्ति भी थक गया, उसने कहा मेरे बस का नहीं, आप आगे जाइए। बुद्ध हर एक के पास जाते रहे। उन्होंने किसी के लिए ये नहीं कहा कि ये मुझे ढोंगी गुरु मिला, पाखंडी मिला। जिसने जो कहा सब किया। आखिर में वो थक हार के वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहते कि मैं सब इच्छाओं से मुक्त, मुझे कुछ नहीं। तो वो सुजाता जब खीर लेकर आई थी तो उन्होंने कहा सब कुछ छोड़कर परम विश्राम में, कुछ नहीं, वहां पर कुछ था ही नहीं तब। और जैसे ही वो भाव आया भीतर का कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो तो था ही, तत्काल प्रकट हो गया। कहीं दूर थोड़ी ना है वो। कहीं भी कबीर साहब कहते हैं ना कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में,
खोज होई तो तुरत ही मिलबो, पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसन की सांस में। ये जो सांस चल रही है ना, इसमें वही तो चल रहा है। राइट। लेकिन हमें उसको प्रकट करना नहीं आ रहा। लकड़ी के अंदर वही आग है, हमें बस वो प्रकट करनी नहीं आ रही। आग तो पहले भी थी ना पत्थरों में, बिल्कुल। लेकिन इंसान ने जब उसको रगड़ा तब समझ में आया कि तब आया ना। तो है तो वही, हम वो खोज नहीं पा रहे कि जिस विधि से, और वो विधि एक ही है कि सब आकांक्षाओं से मुक्त हो जाओ, सब दोषों से, किसी को दोष देना ही छोड़ दो। पर बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घट की। बिल्कुल। एक और सवाल है, बहुत लोगों के मन में आता है ये सवाल कि क्या आत्मा जब एक जन्म से मुक्त होकर दूसरा जन्म ले रही है, लेकिन दूसरा जन्म ना लेकर वो उसी जन्म की किसी बॉडी को पजेस कर ले, जिसको हम पजेशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आत्मा आ गई है, क्या ये मुमकिन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आत्मा फ्री हो जाती है फिर? ऐसा कुछ नहीं है कि वो आत्मा किसी और शरीर को, जैसे तुम कह रहे हो ना, किसी परकाया प्रवेश वाली बात कर रही है ना, कि परकाया प्रवेश कर ले। ऐसा प्रसंग सिर्फ उनमें होता है जो बहुत महायोगी हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत कभी कभी किन्हीं अवसरों पर किया है। कैसे होता है ये? वो उनकी भीतर की यौगिक क्रिया होती है, जिसके अंदर, एक मैं उदाहरण देता हूँ, अंग्रेजों के ज़माने की बात है कि एक साधु ने कहा कि तुम्हारा विज्ञान 2 कौड़ी का है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कैसे तुमने कह दिया 2 कौड़ी का? उसने कहा देखो मैं अभी तुम्हें मर के दिखाता हूँ। वो लेटा, तो वैज्ञानिकों ने उसको चेक किया, उन्होंने कहा तो मर गया आदमी। तो जब उन्होंने कहा ये मर गया, वो उठा, कहता क्यों? अभी मैंने कहा ना तुम्हारा विज्ञान 2 कौड़ी का है, तुमने कैसे कह दिया मैं मर गया? मैं उठ कैसे गया? तो बड़े हैरान हुए। तो उसने कहा अच्छा चलो मैं दोबारा मारता हूँ, तुम चेक करो। वो दोबारा लेटा, वैज्ञानिकों ने सब कुछ चेक कर लिया और उसके बाद कहा कि नहीं ये मर गया। उन्होंने लिखा उसके ऊपर कि आदमी डेड। वो फिर उठा, वो कहते तुम इतने नासमझ और वैज्ञानिक कहलाते हो अपने आप को, हैं? तुम्हारे सामने मुझे दोबारा मर के दिखाना पड़ा और तुमने फिर कह दिया तो तुम्हारा किस काम का विज्ञान? तो उसने कहा मैं तीसरी बार मर रहा हूँ और बड़ा सोच समझ कर कागज़ पर लिखना है बाप। तो उन्होंने सारे विज्ञान के जितने इक्विपमेंट थे सब ले आए, सबको चेक किया। तो उन्होंने कहा ये आदमी मर चुका है। सबने सलाह मशवरा की। फिर वैज्ञानिकों ने क्या लिखा उस समय कागज़ के ऊपर, ये नहीं लिखा वो मर गया, उन्होंने लिखा हमारे पास उपलब्ध अधिकतम जानकारी और अधिकतम वैज्ञानिक उपकरणों के आधार पर हम इसे मृत घोषित कर रहे हैं। वो उठा कहता हाँ अब ठीक है लाइन। तो उससे पूछा तुमने किया कैसे? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं अपने प्राणों को अपने भीतर के केंद्र के उस बिंदु पर ले जाकर टिका दिया जहां तुम्हारे विज्ञान का कोई साधन काम नहीं करता, वहां ले जाकर टिका दिया। अब तुम पकड़ लो, कहां से पकड़ोगे? आज भी विज्ञान कई चीज़ों को कहाँ पकड़ पाया। कितने टेस्ट डॉक्टर लिख देते हैं, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, उसके बाद भी कई बार आता है कि टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन तकलीफ है, टेस्टों में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि विज्ञान के उपकरण भी उसको नहीं पकड़ पा रहे, इसीलिए तो नहीं आ रहा ना। तो ये जो व्यवस्था है सारी की सारी, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो पकड़ से बाहर है। अब वो व्यक्ति उसने जो अवस्थित किया अपने प्राणों को भीतर उस केंद्र पर ले जाकर, नहीं पकड़ पाया ना कोई। पर शरीर से बाहर नहीं गए वो। शरीर के बाहर के भी कुछ हैं उदाहरण हमारे पास। पर एक चीज समझो ना कि ये जो बातें हम यहाँ पर करते हैं ये वाली, ये बियॉन्ड की हैं। इसके लिए शब्द है बियॉन्ड पार, है ना। अभी मैंने कल जो मैं अभी एक पुस्तक लिख रहा हूँ उसमें मैंने बताया कि एक गांव के व्यक्ति के पास जाकर कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक आ गया। अंतरिक्ष वैज्ञानिक था, उसको कहा गया भी चलो गांव में भी चलो, लोगों को बताओ अपने अनुभव। वो पहुंचा गांव में, तो लोगों को उसने बताया कि मैं, जैसे तुम मेरे से पूछ रही हो, पत्रकारों को रोग होता है, आपको वहाँ कैसा लगता है, कैसा फील करते हो, ये सब सवाल होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष में आपको कैसा लगता है, कैसे चलते हो आप? तो उसने कहा चलते नहीं, हम तो हवा में उड़ते हैं, उड़ते हैं बिल्कुल हवा में। तो गांव वाले बोले कैसे उड़ते हो? बोला जैसे उड़ते हैं हवा में, बिल्कुल हम ऐसे जाके पानी को पकड़ लेते, पानी की बूंद होती है भाग कर मुँह में लेते हैं। तो गांव वाले बोले अच्छा करके दिखाओ। तो बोला कैसे करके दिखाऊं, वो तो अंतरिक्ष में करते हैं हम। तो बोले झूठ बोल रहे हो,
ये पृथ्वी भी तो अंतरिक्ष में ही है, जब वहाँ कर सकते हो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तो वो जो समझ है, अंतरिक्ष विज्ञान की समझ गांव वालों को नहीं। गांव वाले से मतलब क्या, कि जो उस स्केल के लोग नहीं हैं, जो महायोगियों की बातें हैं, बियॉन्ड के लोगों की बातें हैं, उनको वो आदमी कैसे समझेगा जो सारा दिन सिर्फ अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की मारामारी में लगा हुआ है, या दिन भर बैठा कॉफ़ी हाउस में सिगरेट और कॉफ़ियाँ पी रहा है, जो बस एयर कंडीशन कमरों में बैठे बैठे आर्टिकल पढ़ पढ़ के ही बातें कर रहा है, जिसने जीवन में साधना तो कभी की नहीं। वो लोग बात करते हैं उनकी जो लोग तपस्वी जीवन जी रहे हैं। तो यानी एक भोगी अगर योगी की बात करेगा तो वो योगी को कैसे समझेगा? समस्या हमारी ये है। बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस के लिए भी होता है कि जब हम कोई चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं और जानते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और यही क्यूरियोसिटी क्या पता एक भोगी को योगी बना दे। देखो, बात यह है कि हम कोई भी प्रश्न किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। भगवान बुद्ध अक्सर लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते थे। अच्छा। तो उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं देते लोगों का? कई बार लोग पूछते हैं, कहते मैं देखता हूँ जो मुझसे प्रश्न कर रहा है उसका प्रश्न आ कहाँ से रहा है, इंटेंशन क्या है। प्रश्न करने वाला ये भी सोचता है कि मुझे भगवान बुद्ध की या बुद्ध की नॉलेज को पता करना है, कितना जानते कितना नहीं, मुझे वैल्यूएट करने के लिए। तो कहते उसका सवाल का जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति मुझसे सवाल करता है अपनी बुद्धि की खुजलाहट मिटाने के लिए, जस्ट नॉलेज को क्रिएट इकट्ठा करना। कुछ लोग होते हैं ना, इतनी नॉलेज, सिर्फ नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस। कहते उसकी भी बात का मैं उत्तर नहीं देता, कि जो सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मुझसे पूछ रहा है, मैं सिर्फ उसी के प्रश्न का उत्तर देता हूँ जो प्यास से भरा हुआ है, जो अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहता है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। तो वो उत्तर उसके लिए मेरा औषधि बनता है, बाकियों के लिए वो बेकार जाएगा। अब जो उनकी नॉलेज को चेक करना चाहता है, व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछता है, वो ये जानना चाहता है कि मेरे पास कितनी नॉलेज है और वो सही है या नहीं। वो उसको किससे वैल्यूएट करेगा? अपनी जानकारी से। कि अगर मेरी जानकारी उसकी जानकारी से मैच करती होगी तब तो कहेगा जी ये बड़े विद्वान है। और अगर मेरी बात उससे कहीं उच्च लेवल की हुई, ऊंचे स्तर की, तो वो कहेगा नहीं ये बेकार की बात कर रहे हैं। या नीची हुई तो भी वो कहेगा बेकार की बात। तो उसने सवाल किस लिए पूछा? मेरे को नापने के लिए, तौलने के लिए। दूसरा सिर्फ यूं ही चलते फिरते। लेकिन असली किसके लिए काम आता है? कि जो प्यास से भरकर पूछ रहा है, उसके लिए जवाब काम आते हैं। योगी जी, गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो एक्चुअली आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या है आत्मा? हमारे पास ना कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द हमने सुने होते हैं, बिल्कुल, लेकिन शब्द का सुनना एक सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन, और उसकी अनुभूति वो एक बिल्कुल भिन्न चीज़ है। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया, अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण दिया था ना, कि अंतरिक्ष यात्री को अब आत्मा जो है, आत्मा को अनुभव करना, कौन करेगा आत्मा को अनुभव? पहले तो एक बात सोचो, आत्मा को अनुभव करने का मतलब है कि आप भीतर के जितने भी मनोविकार हैं उनसे मुक्त होते हुए चले। इसको उदाहरण से समझो। मानकर चलो अंतरिक्ष में जाना है, कैसे जाओगे? मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दूं तो तुम चली जाओगी हेलीकॉप्टर से अंतरिक्ष में? नहीं। चलो हवाई जहाज दे देते हैं, नॉट पॉसिबल, इक्विपमेंट है उसका एक अलग। नहीं तो अमेरिका का एयरफोर्स 1 दे देते हैं, उससे चली जाओगी? नहीं चली जाओगी। क्यों नहीं चली? इस तरह बड़ा विमान है, सुपरसोनिक दे देते हैं, उससे चली जाओगी? बना ही नहीं है अंतरिक्ष, नहीं बना ना। तो क्या बना? रॉकेट। कि यानी धरती की ग्रेविटी को ब्रेक करके, धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर जब आप भार मुक्त हो जाते हैं तब उस कक्षा में प्रवेश करते हैं। कक्षा कहते हैं ना उसको, ऑर्बिट। अब सवाल है कि आत्मा को जानना है, लेकिन मनुष्य क्या है? इस धरती के गुरुत्वाकर्षण से, धरती का गुरुत्वाकर्षण क्या? यानी जो मनोविकार हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने अवगुण हैं, उन सब से खिंचा हुआ है नीचे। तो जिस लेवल पर जाकर आत्मा को समझना है, जानना है, देखना है, इसके लिए शब्द है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार की बात कौन लोग कर रहे हैं? जो जिंदगी के कीचड़ में एक रेंगने वाले कीड़े के समान चल रहे हैं। वहां से तो वो ऊपर उठ नहीं पाए, वहां से तो उठ नहीं पाए।
और बात किसकी जानना चाहते? आत्मा की, उस तत्व की जानना चाह रहे हैं जिस तत्व को जानने के लिए योगी महायोगी जन्मों जन्म लगे रहते हैं। हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए मुश्किल से अगरबत्ती जलाई और भगवान से कहते हैं तू हमें आत्मा का रहस्य बता दे। तेरे लिए 2 मिनट अगरबत्ती जलाई, और महंगी वाली जलाई है, सस्ती भी नहीं जलाई, और इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1 करोड़ बार राम का नाम लिखा है, और हमें आत्मा के दर्शन नहीं होंगे क्या? वो धमकियां देता है भगवान को। वो सारा दिन मनुष्य का जीवन, किसी भी मनुष्य का जीवन देख लो, पूरा दिन किस में लगा हुआ है वो। अब तुम्हारे यहाँ आना था, मैंने स्वीकार नहीं किया था यहाँ आना, इस बात को ध्यान से सुनना, इसको काटना भी मत अपने एपिसोड से। मैंने कहा था मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं घर से सीढ़ियाँ भी नहीं उतरता अपनी, या हिमालय जाता हूँ या अपने घर रहता हूँ। मैं कहीं किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता, कोई फ़ोन कॉल नहीं करता, कुछ नहीं करता, बहुत चुने हुए लोग हैं, कहीं नहीं जाता। तो मैंने मना कर दिया, नहीं जाना मुझे यहाँ। मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, उस प्लेटफॉर्म से वो बुला रहे और मैंने हाँ कर दी है। मैं मना कर चुका था, आपके यहाँ से जब फ़ोन जो भी संदेश आया, मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने, एक बड़ी अच्छी बात उसके लिए कही गई जो आत्मा से जुड़ी है जी। न छेड़ उनके तसव्वुर में है बहार मुझे, न छेड़ उनके तसव्वुर में, यानी उसके ख्यालों में है बहार मुझे, कि रूहे गुल भी है नागवार मुझे, कि जो रूहे गुल भी है वो भी मुझे नागवार है। मुझे कुछ नहीं, मैं उस ध्यानलीन अवस्था में बैठा हूँ, अपने भीतर बैठा हूँ, उस आत्म तत्व, उसका साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ। मुझे अपने से बात करना, अपने भीतर इतना कुछ है। लोग आंख बंद करते हैं, घबरा जाते हैं। जितने भी महापुरुषों देखो, सबकी आंखें बंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीतर के आकाश में देखना सीख लिया है। अब ये संसार है, वो इस कमरे के समान है। मैं कितना देख लूंगा इस कमरे को? मुझे पता है यहाँ एक लाइट लगी है, ये एक शीशा है, ये एक पौधा है, संसार यही तो है। तुम किन चीज़ों को देख रही हो? उन चीज़ों को जिनको तुम 1000 बार देख चुकी हो। रिपीटिशन है देखना। लेकिन जब व्यक्ति भीतर देखना शुरू कर देता है, तब वहाँ रिपीटिशन कुछ भी नहीं है, सब कुछ नया है। और वो देखते 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 भीतर फिर आत्म साक्षात्कार होता है। तब व्यक्ति अपनी आत्मा की सुगंध को पहले अनुभव करता है। आत्म तत्व तक भी नहीं पहुँचता, पहले उसकी हल्की हल्की सुवास आती है, और उसे पता भी नहीं लगता सुवास किस चीज़ की है। लेकिन वो सुवास ऐसी होती है कि उसको एकांत देती है, साइलेंस देती है, मौन देती है, महामौन देती है, और तब वो उस यात्रा पर निकलता है। तब उस आत्म तत्व को बातों से कभी नहीं जाना जा सकता। इसको कहा गया है अव्याख्येय, यानी अनएक्सप्लेनेबल। सिर्फ अनुभूति से ही इसको जान सकते हो। अब अनुभूति के लिए साधना करनी पड़ती है, बहुत गहरे तपस्या में उतरना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि कुछ डायलॉगबाजी हो जाए, कुछ फैशनेबल बातें हो जाएं, बता दिया कि आत्मा ये होती है, आत्मा वो होती है। कैसे कह सकते हो आत्मा को? उसको कहा ही नहीं जा सकता ना, कहने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, अनुभव करने का उपाय है। एक्सपीरियंस ओनली, एक्सप्लेनेशन नो एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा प्लेजर था हमारे लिए कि आप आए यहाँ पर और आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं, मेरी पत्नी को धन्यवाद दो, मुझे नहीं। बिल्कुल, उनको भी धन्यवाद दूंगी मैं कि इतनी सारी अच्छी बातें। जी, पत्नियां तो बहुत होती हैं, धर्म पत्नियां कम होती हैं। धर्म पत्नी का अर्थ होता है जो धर्म की ओर ले जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।